हमको सिर्फ मोदी चाहिए। क्यों चाहिए मोदी? क्यों चाहिए कि वही हम जानते हैं ना, वही एक हैं। कहते हैं महिलाओं के लिए अच्छा सस्ता सिलेंडर देंगे, राहुल गांधी को मौका दो एक बार। नहीं नहीं, मोदी ही सब देते हैं और सब दिए भी हैं। सस्ता सिलेंडर नहीं। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ तो मोदी जी को कोई नहीं हटा पाएंगे। वोट दे के आया भाई मेरा राजस्थान से, बीजेपी आ रही है, पूर्ण बहुमत में आ रही है। अशोक गहलोत कह रहे हैं हम वापस आ रहे हैं। नहीं नहीं आ रही, बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। हाँ, क्यों लगता है आपको कि राजस्थान में बीजेपी रिपीट? क्योंकि राजस्थान का एक तो ट्रेंड रहा है कि हाँ बदलाव का, प्रत्येक 5 साल में सरकार चेंज होती है, चाहे कितना भी आप अच्छा काम कर लो। इस बार बीजेपी आ रही है पूर्ण बहुमत। राजस्थान में तो मैम दोबारा से नहीं आएगी कांग्रेस, भाजपा का ही इस बार कमल खिलेगा वहाँ पर। अशोक गहलोत ने कहा है कि अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जो है वो विरोधी लहर है ही नहीं, हमने जितना काम किया है राजस्थान। वो तो योगी जी के रैली में ही दिख गया था कि क्या माहौल था वहाँ का। स्पष्ट बहुमत मिलेगा वहाँ से उनको, बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और आज फिर एक बार मौजूद हैं हम इंडिया गेट पर और जनता से बात करेंगे कि आखिरकार 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो इसी के साथ 5 राज्यों में चुनाव जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं, जिस पर आज 6 बजे के बाद एग्जिट पोल जो है वो शुरू हो जाएंगे। एक तरफ देश की जनता से हम बात करेंगे कि आखिरकार ये 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो एग्जिट पोल आज आने वाले हैं 6 बजे, जिसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम का नाम शामिल है। आखिरकार इस एग्जिट पोल को लेकर क्या जनता का रिस्पॉन्स रहने वाला है, इसी पर लोगों से जो है वो बात करते हैं कि चुनावों पर आखिरकार लोगों की क्या राय है। ये देखिए अलग अलग लोगों के रिस्पॉन्स हैं, अलग अलग जनता का के थॉट्स हैं। इसी के साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैम कहाँ से आई हैं आप लोग? उड़ीसा से। उड़ीसा से। मैम ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री देखना चाहती है? प्रधानमंत्री मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी जी वही आएंगे। क्यों लगता है मैम मोदी आएंगे? क्योंकि वही एक हैं जो हमारे देश को अच्छे से संभाल सकते हैं और कोई नहीं। मैम कांग्रेस राहुल गांधी कहते हैं महिलाएं परेशान है मोदी जी से। सब परेशान है राहुल जी से। अरे नहीं, वो कहते हैं मोदी जी से जनता परेशान है। नहीं है, कोई परेशान नहीं है। हमको सिर्फ मोदी चाहिए। क्यों चाहिए मोदी? क्यों चाहिए कि वही हम जानते हैं ना, वही एक हैं। कहते हैं महिलाओं के लिए अच्छा सस्ता सिलेंडर देंगे, राहुल गांधी को मौका दो एक बार। नहीं नहीं, मोदी ही सब देते हैं और सब दिए भी हैं। सस्ता सिलेंडर नहीं चाहिए आपको? नहीं सस्ता सिलेंडर मोदी चाहिए। मोदी ही देंगे। हाँ, हमको सस्ता नहीं चाहिए, हमको मोदी चाहिए। कहते हैं 10 दिन में गारंटी पूरी कर देंगे। वो मोदी जी ने कुछ नहीं किया, महिला पर मोदी ही सब कुछ करते हैं और कर भी रहे हैं। हमको मोदी ही चाहिए। 27 पार्टियां आ रही हैं एक साथ राहुल गांधी मोदी जी को हराने के लिए। कोई नहीं हरा पाएगा मोदी को। 2024 में मोदी ही आएंगे। तख्ता पलट देंगे मोदी जी का। मोदी जी का कोई नहीं पलट पाएगा, कुछ भी कोई नहीं पलट पाएगा। एक सवाल मेरा ये भी है, देखिए अभी तो चुनाव हो रहे हैं जिसमें से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 5 राज्यों में चुनाव है। क्या लग रहा है कांग्रेस या बीजेपी कौन सी पार्टी जो है वो मेजोरिटी लाने वाली है इन 5 राज्यों में? बीजेपी, सिर्फ बीजेपी। और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हर 5 राज्यों में बीजेपी हार जाएगी। नहीं हारेगी, 100% जीतेगी बीजेपी। हाँ, चलिए, क्या नाम है मैम आपका? मैं क्या बोलूँ? आप बताइए। प्रीति शर्मा। आप बताइए प्रीति जी, 2024 में प्रधानमंत्री किसे देंगे? मोदी जी को। मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं ना, इसलिए सब बढ़िया हो रहा है। हम उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा जिला देवगढ़ से आए हैं। मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं, ऐसा काम कोई मिनिस्टर आज तक नहीं किया है। हमको जैसा लग रहा, हम जब तक ऐसा ही है। बंधन खड़ा मोदी जी को हराने के लिए इस बार 27 पार्टियां हैं। कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। वो मोदी जी फिर ही आएंगे, देखना। एक तरफ मोदी जी छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन लेके खड़े, एक तरफ बड़े बड़े नेता खड़े हैं मोदी जी के खिलाफ होने से भी कुछ नहीं होगा। मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं कोई ऐसा ही करेगा नहीं, और जीतेगा। राहुल गांधी कहते हैं देश को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी के बारे में मत बोलिए, और राहुल गांधी तो ऐसा बर्बाद करके रखा था देश को। ऐसे किया है, राहुल गांधी ने देश को पूरा बर्बाद कर देते हैं। अच्छा ये बताइए सर, 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी कहाँ लीड करती हुई नजर आ रही तो हम नहीं बता सकेंगे अभी, इतना ही बोल दिए। है? मैम क्या नाम है आपका? बबीता, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। ये बताइए मैम 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मैम मोदी जी क्यों चाहिए? मेरे फेवरेट हैं, पसंद। हाँ जी, मैम क्यों अच्छे लगते हैं आपको मोदी जी, क्यों फेवरेट है? क्योंकि देश के लिए कुछ बहुत कर रहे हैं काम, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं, फेवरेट है। विपक्ष कहता है महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं कर रहे मोदी जी। देखो अपनी अपनी मेंटलिटी, अपनी अपनी सोच है, जिसको जो पसंद है वो कह सकता है। कहते हैं महंगाई से बड़ी तंग है हमारी महिलाएं, सिलेंडर महंगा कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई भी है और नहीं भी है,
सब राहुल गांधी कहते 500 का सिलेंडर देंगे, हमें मौका देकर देखो। 500 का तो नहीं हो सकता। तो जैसे वो वादा कर रहे हैं तो भरोसा करेंगे उनको? वो देखते हैं टाइम आने पर, वैसे करेंगे या नहीं भरोसा, या फिर सिर्फ मोदी ही चाहिए? वो देखेंगे। ये क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी पद्मलोचन बारीक है, मैं उड़ीसा से आया हूँ। अच्छा, उड़ीसा से हैं सर। ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मैं तो ओनली देख रहा हूँ कि अगला 15 साल तक मोदी जी आएंगे। 15 साल तक मोदी? बस मेरा एक्सपेक्टेशन सही होगा तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, तो मोदी जी को कोई नहीं हटा पाएंगे। ऑप्शन कोई नहीं है, ऐसा ही है। सर इसी के साथ ये बताइए 2024 के लिए आप बात कर रहे हैं, अगर हम 5 राज्यों के चुनाव की बात करें जिसमें हाल फिलहाल अब आज ही तेलंगाना में वोटिंग खत्म हो चुकी है, इन 5 राज्यों को लेकर क्या कहेंगे? जी तेलंगाना में तो साउथ का प्रभाव है थोड़ा, साउथ में नहीं है मोदी जी का, फिर भी कॉन्टेस्ट तो आएंगे, कॉन्टेस्ट आएंगे पूरा। चलिए, तो तेलंगाना की बात हुई सर। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या? जी वो तो आएंगे, बीजेपी आएगा। बीजेपी? जी तो कितने राज्य ले जा रही है बीजेपी 5 में से? मेरे को लग रहा है 3 तो आएगी। 3 और 2 में क्या लग रहा है सर? 2 में कांग्रेस को लग रहा है। कांग्रेस लग रही है। अच्छा, ये बताइए कांग्रेस के कौन से 2 राज्य लग रहे हैं और बीजेपी के कौन से 2 राज्य लग रहे हैं? जो बीजेपी एरिया है वो बीजेपी को आएगी। जैसे बाकी मध्य प्रदेश में पहले शिवराज की सरकार है, तो क्या वो रिपीट करेगी? और राजस्थान में गहलोत की सरकार है, वहाँ रीति रिवाज जिस तरीके से चला आ रहा है कि 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो क्या अशोक गहलोत की सरकार रिपीट करेगी या बीजेपी आएगी? नहीं, राजस्थान में तो गहलोत जी नहीं आएंगे पक्का। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी विरोधी लहर नहीं है, इतना काम किया है कांग्रेस ने। नहीं नहीं नहीं, सर क्या नाम है आपका? जी करण, कहाँ से हैं आप? बरेली। बरेली उत्तर प्रदेश से हैं। ये बताइए सर 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। सर, मोदी जी क्यों देखें? मोदी जी विकास जी, मोदी जी हमारे बरेली में बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं। सर ये देखिए, एक तरफ आप 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, इसी के साथ आज जो है वो 5 राज्यों में चुनाव समाप्त हो चुके हैं, वोटिंग समाप्त हो चुकी है। क्या लग रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी को जीतते हुए दिखा रहा है, एक तरफ कांग्रेस को, आपको क्या लग रहा है कहाँ कौन सी पार्टी लीड करने वाली है? हमें तो मैम जो बीजेपी, हम बीजेपी लग रहा लीड बीजेपी जी मैम। राजस्थान, मध्य प्रदेश में? हाँ जी मैम। चलिए, क्या नाम है सर आपका? चंदन। आप बताइए चंदन जी 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी क्यों चाहिए सर? सर मैम, वो विकासशील देश के जो बड़े नेता हैं वो, और उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं, तो उनको ऐसे ही नहीं पब्लिक छोड़ देगी, हाथों हाथ लेगी उन्हें दोबारा से। महागठबंधन बना हुआ है इस बार मोदी जी को हराने। वो टोटल फेल है, दिखावा है मैम, कुछ नहीं है उसमें। क्या लगता है आज 5 राज्यों में जो है वो एग्जिट पोल आ रहे हैं, एक तरफ बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस को, या कांटे की टक्कर रहने वाली? किस तरीके के चुनाव रहने वाले हैं 3 दिसंबर? राजस्थान में तो मैम दोबारा से नहीं आएगी कांग्रेस, भाजपा का ही इस बार कमल खिलेगा वहाँ पर। अशोक गहलोत ने कहा है कि अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जो है वो विरोधी लहर है ही नहीं, हमने जितना काम किया है राजस्थान। वो तो योगी जी के रैली में ही दिख गया था कि क्या माहौल था वहाँ का, स्पष्ट बहुमत मिलेगा वहाँ से उनको, बिल्कुल। कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने जहाँ पे चुनाव प्रचार किया है उनकी भाषा शैली ऐसी थी कि राजस्थान के लोगों को अच्छी नहीं लगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम, हमने तो उन्हीं की देखी है और वही आएंगे। जो रिवाज चला रहा है वो अभी आगे बिल्कुल बिल्कुल, और बम्पर तरीके से पहले के मुकाबले आएगी भाजपा। प्रदेश में क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश का तो अभी नहीं पता, वहाँ का उतना मुझे पता नहीं। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? राजू भास्कर। सर आप बताइए 2024 में प्रधानमंत्री किसे? देखिए, वैसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के जैसे आज हैं वो मतलब सुपर डुपर हैं, और मतलब डिसीजन मेकर बहुत बढ़िया हैं, और मतलब अच्छे हैं। मैं समझूंगा नरेंद्र मोदी जी ही आए। सर मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि 5 राज्यों में चुनाव देखिए समाप्त हो चुके हैं, आज तेलंगाना में वोटिंग डन हो चुकी है, क्या लग रहा है एग्जिट पोल में कहीं बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है, कहीं कांग्रेस को, तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में किस तरीके के समीकरण रहने वाले? देखिए, जो समीकरण जो होता है, जो स्टेट, यस हाँ, ऑब्वियसली जो है कि उसमें जो चीज़ें आती हैं, जो निचोड़ निकल के आएगा, जो समीकरण निकल के आएगा, अभी कहना पॉसिबिलिटी नहीं है। कहाँ पे कहाँ किस गेम में पाले में कौन सी गेम जाती है, कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। बट हाँ, जो भी जैसा अपना जो बीजेपी का जो पूरा ग्राफ है, समीकरण है, जहाँ तक लगता है मे बी के हो सकता है उनका ही जाए। तो मध्य प्रदेश में रिपीट कर रही है? हो सकता है। मैं राजस्थान? राजस्थान
ठीक है, मतलब राजस्थान में कुछ है कह नहीं सकते क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा अभी एग्जैक्टली। गहलोत ने कहा हमने काम इतना ज़्यादा किया है कि हम राजस्थान में रिपीट करेंगे ही करेंगे, एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं सरकार को। देखिए वो क्या है कि मतलब देखिए जो सीधी सी बात है, जनता है सब जानती है पहचानती है, जो मतलब सामने दिखता है वही चीज़ मतलब वहाँ पे आएगा, तो इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है कौन कहाँ आएगा एग्जैक्टली। 3 तारीख को पता। यस ऑब्वियसली यस, थैंक यू। लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। ये बताइए संजीव जी, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी बनना चाहिए। मोदी जी क्यों बनना चाहिए? मोदी रहेगा तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा। देश में बहुत सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, नई नई फैसिलिटी मिल रही है। देखो इंडिया गेट कितना सुंदर बना दिया, वार मेमोरियल बना दिया। तो हम चाहते हैं कि मोदी आए। पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि ना ही तो बीजेपी 5 राज्यों में आने वाली है और 24 में भी सूपड़ा साफ हो जाएगा, जिसमें नीतीश कुमार भी यही कहते हैं कि बीजेपी अब जाना शुरू हो गई है। नहीं, राजस्थान में आ रही है, बहुमत से आ रही है। वोट दे के आया भाई मेरा राजस्थान से, बीजेपी आ रही है, पूर्ण बहुमत में आ रही है। अशोक गहलोत कह रहे हैं हम वापस आ रहे हैं। नहीं आ रही, बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। हाँ, क्यों लगता है आपको कि राजस्थान में बीजेपी रिपीट कर रही है? क्योंकि राजस्थान का एक तो ट्रेंड रहा है कि बदलाव का प्रत्येक 5 साल में सरकार चेंज होती है, चाहे कितना भी आप अच्छा काम कर लो। इस बार बीजेपी आ रही है पूर्ण बहुमत। लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है सरकार के खिलाफ, हमने इतना अच्छा काम किया, सरकार रिकॉर्ड टूटने वाला है इस बार। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी वहाँ का कल्चर है, आ ही जाता है। आप पूरे 100% जनता को संतुष्ट नहीं कर सकते हो, वहाँ का रिकॉर्ड रहा है। अच्छा ये बताइए, अभी तो ये 5 राज्यों के चुनाव होगी, मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में तो बोल सकते हैं वहाँ भी बीजेपी के आने के चांस है। हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो उन्होंने वहाँ पे इंदौर में जो महाकाल का निर्माण कराया है उससे हाँ, जो उससे जनता वहाँ का बहुत खुश है, इस कारण से वहाँ भी रिपीट कर रही है। तो उज्जैन में जिस तरीके से भक्ति लीला का काम किया गया है और धर्म को लेकर जो काम किया गया उसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। शिवराज चौहान कहते हैं लाडली बहन योजना जो शुरुआत की गई है उसका भी फर्क रहेगा। हाँ, उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। वहाँ के ये योजना जो है गरीब महिलाओं को बहुत उनको आगे बढ़ने में उत्प्रेरणा कर रहा है। तो वहाँ सवाल आपसे ये भी है, आप बिहार से हैं, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? वो तो गठबंधन बनाकर बैठे हैं, उन्होंने कहा गठबंधन के प्रमुख भी वही हैं, आरजेडी कहती है नीतीश कुमार में सारी क्वालिटी है प्रधानमंत्री बनने की। नीतीश कुमार में, पर अब नहीं रहा। पहले बोल सकते थे, अब नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने ऐसी कुछ बातें बोल दी जिस कारण से लोग वहाँ नाराज हैं। पर बिहार में ये है कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, पर सरकार उन्हीं की आएगी विधानसभा की, बाकी लोकसभा में मेजोरिटी तो मोदी की ही आएगा। पर यूँ कहते हैं कि लोकसभा हो या फिर विधानसभा 2025 का, दोनों जगह पे आरजेडी और जेडीयू जो है वो क्लीन स्वीप करने वाली है। नहीं, क्लीन स्वीप तो नहीं करेगी, फिर भी ज़्यादा सीटें लाएगी बिहार में। हाँ, आरजेडी और जेडीयू। हाँ, क्या लग रहा है महागठबंधन हरा पाएगा मोदी जी को 2024? हाँ बिल्कुल। बिहार में तो 2024 लोकसभा नहीं, बिहार में नहीं, लोकसभा में तो मोदी ही जीतेंगे। 27 पार्टियों का क्या होगा? 27 पार्टियाँ तो छोटी छोटी पार्टियाँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोदी का इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि लोग उनको देश में उनको ही चाहते हैं। कह रहे हैं मोदी जी ने देश बर्बाद कर दिया। नहीं, देश बर्बाद नहीं किया, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ये आने वाले 10-15 सालों में और ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा लोगों को। हमें मौका देकर देखो, 10 दिन में गारंटियां पूरी होंगी। कांग्रेस तो 50 सालों से राज कर ही रही है। 50 सालों से आप देख रहे हैं क्या था, हर जगह भ्रष्टाचार था। युवा हमारे साथ है, युवाओं की आवाज़। नहीं, ऐसा नहीं है, युवा लोग भी मोदी के साथ है, तभी तो लोग इतने जीत रहे हैं। जो 24 में भी अच्छा खासा जीतेगी सीट, 300 प्लस आएगा बीजेपी के, बिल्कुल आएगा। क्या नाम है साहब? पप्पू कुमार। कहाँ से हैं आप? बिहार से। ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों बनने? वो मतलब देश के लिए कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए। नीतीश कुमार को लेकर क्या? नीतीश कुमार और बहुत हो गए, मतलब मुख्यमंत्री पीएम थोड़ा नहीं, मुख्यमंत्री ठीक है, पीएम के लिए नहीं। तो कहते हैं बिहार को नंबर 1 पे ले जा रहे हैं, फिर जेडीयू कहती है कि देश भी नंबर 1 बनेगा। देश 15 साल से राज कर रहे हैं, तो अभी तक आगे नहीं हुआ। अब क्या मतलब, अब क्या करेंगे वो? तो हमको लगता है मोदी सरकार ही थोड़ा ठीक ठाक है।